अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़ास ड्रिंक के बारे में जो आपकी आर्टरीज यानी खून की नसों को साफ करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये वही नसें हैं जो हमारे दिल तक खून लेकर जाती हैं। जब ये नसें बंद हो जाएं या तंग हो जाती हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, क्लॉट्स और कभी-कभी उस क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक या फालिज तक भी हो सकता है। मसला ये है, जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर ज़्यादातर सिर्फ फौरी रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, लेकिन असल वजह को नहीं देखते। अब इसकी असल वजह क्या हो सकती है? ये एंडोथेलियल डैमेज होती है, जिसे सुनना कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन असल में बहुत सिंपल बात है। हमारी हर आर्टरी के अंदर एक पतली सी तह होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। जब ये लेयर या तह खराब होती है तो वहीं से सारा मसला शुरू होने लगता है। वहां फैट चिपकना शुरू हो जाता है, नसें तंग हो जाती हैं और वक्त के साथ ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। और इसी डैमेज को ठीक करने में ये ड्रिंक आपकी मदद करता है। जब ये लेयर डैमेज होती है तो अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम कास्केड इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले वहां सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है। फिर जिस्म उस जगह को रिपेयर करने के लिए प्लेक बनाता है। ये प्लेक असल में एक हिफाजती लेयर होती है जो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। यानी प्लेक खुद कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जिस्म का किसी नुकसान को ठीक करने का तरीका होता है। मगर मसला तब पैदा होता है जब ये प्रोसेस रुक नहीं पाता और ये लेयर बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की, जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। जब एंडोथेलियम डैमेज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। ये वही केमिकल है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर होता है, यानी नसों को खोल के रिलैक्स करता है और खून के बहाव को बेहतर बनाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो नसें तंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। और याद रखिए, 90% हार्ट अटैक्स इसी क्लॉट की वजह से होते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है तो दिल और दिमाग दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। नसें सख्त और मोटी हो जाती हैं, उनमें लचक कम हो जाती है और यही ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह है। लेकिन डॉक्टर ज्यादातर ध्यान सिर्फ प्रेशर पर देते हैं, उस असली वजह पर नहीं देते, यानी एंडोथेलियल डैमेज को ठीक करने पर तवज्जो नहीं देते। हाउ टू इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड को कई कुदरती तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका धूप में बैठना है। धूप से विटामिन डी मिलता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। साथ में धूप का आधा हिस्सा इंफ्रारेड रेज होती है और इंफ्रारेड रेज भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे कुदरती तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए अपने नाक से सांस लें। तीसरा तरीका मैग्नीशियम का इस्तेमाल है, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बेहतर करता है। अब सवाल यह है कि अगर आर्टरीज में प्लेक जमा हो चुका है तो उसे साफ कैसे किया जाए। इसका जवाब है एक प्रोसेस जिसे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट यानी आरसीटी कहते हैं। ये जिस्म का अपना मैकेनिज्म होता है जो कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से निकाल कर वापस जिगर तक ले जाता है, जहां यह रिसाइकल होता है। अब बहुत लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का खाना भी बड़ा मसला है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जिस्म खुद अपना कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो कई फंक्शंस करता है, जैसे ये हार्मोन्स बनाने और खुलियों को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। मसला तब होता है जब प्लेक ज़्यादा हो जाए और नसों की अंदरूनी तह को नुकसान हो। अब अगर आप चाहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल वापस जिगर तक जाए तो नायासिन यानी विटामिन बी 3 का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। यह आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल निकाल कर जिगर तक पहुंचाता है। इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बाकी जिस्म से वापस जिगर तक ले जाता है। एक्सरसाइज भी इस प्रोसेस को तेज करती है। फास्टिंग यानी कुछ देर भूखा रहना भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और सबसे जरूरी बात लो कार्ब डाइट खाना है, जैसे रोटी, चावल, मीठा और बेकरी आइटम्स को कम से कम खाना है। आजकल के दौर में हम लोगों ने हाई कार्ब डाइट को नॉर्मल समझ लिया है, लेकिन असल में ये नॉर्मल नहीं है। सोचिए, नॉर्मल ब्लड शुगर सिर्फ एक छोटे से चाय के चम्मच के बराबर पूरे खून में होता है, लेकिन आजकल लोग अपनी कैलोरीज का 45 से 65% हिस्सा शुगर और स्टार्चेस से लेते हैं, और स्टार्च भी असल में चीनी ही होती है।
बस थोड़ा स्लो काम करती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक आम इंसान रोजाना 50 से 100 चम्मच तक लो कार्ब डाइट यानी चीनी खा लेता है, जो कि हमें मुख्तलिफ चीजों से मिलता है। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा चीनी खाकर भी लोगों का ब्लड शुगर नॉर्मल कैसे रहता है? ये कैसे मुमकिन है? दरअसल ये सब इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन जिस्म का एक प्रोटेक्टर है जो चीनी को तेजी से खून से निकालकर खुलियों में भेज देता है। यही वजह है कि लोग बहुत सालों तक ज्यादा कार्ब्स खाकर भी नॉर्मल शुगर लेवल्स देखते हैं। मगर ये सिर्फ पहले 15 से 20 साल तक होता है। उसके बाद पैंक्रियाज अपना काम कम कर देता है, इंसुलिन कम बनती है और ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। यहीं से प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज शुरू होती है। ये असल में वो स्टेज होती है जब जिस्म शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिगर से चर्बी खत्म हो तो लो कार्ब डाइट सबसे मुअस्सर तरीका है। सिर्फ 14 दिन के अंदर आपका जिगर 40% तक फैट्स यानी चर्बी को कम कर सकता है, अगर आप लो कार्ब डाइट पर हों। क्योंकि सारी रिफाइंड चीनी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होती है, सूजन पैदा करती है और अंदर से एंडोथेलियल डैमेज को बढ़ाती है। ये सारी मुसीबत की जड़ यही ज्यादा चीनी है। इसलिए लो कार्ब डाइट जरूरी है ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अच्छा रहे और नसें सेहतमंद रहें। अब कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए जिस्म को बाइल साल्ट चाहिए जो जिगर से बनते हैं। जब किसी का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है यानी पित्ता निकाल दिया जाता है तो ये बाइल कम बनने लगती है और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इसलिए बाइल साल्ट्स भी जरूरी है। अब कैल्शियम के मसले पर बात करते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम का कंट्रोलर है। जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो आर्टरी सख्त होने लगती है, लेकिन मैग्नीशियम उसे बैलेंस करता है। हमारी आर्टरीज भी असल में पट्टों की तरह काम करती हैं, जो कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्ट होती है और मैग्नीशियम से रिलैक्स होती है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मैग्नीशियम लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंडोथेलियल लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही पॉलीफिनोल्स उस ड्रिंक में होता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही विटामिन K2 भी दिल और नसों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैल्शियम को नरम टिश्यू से हटाकर हड्डियों और दांतों में रखता है ताकि आर्टरीज में कैल्शियम जमा ना हो। अब चलिए देखते हैं वो ड्रिंक कौन सा है। ये ड्रिंक रॉ कोकोआ पाउडर का है। ये वही कोकोआ बीन्स हैं जिनसे चॉकलेट बनती है, लेकिन ये उसका असली और कम रोस्टेड वर्जन होता है। जब कोकोआ रॉ होता है तो इसमें फ्लेवोनाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्लांट के नेचुरल केमिकल्स हैं जिनके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। एक रिसर्च में यह साबित हुआ कि कोकोआ पाउडर लेने से आर्टरीज का ब्लड फ्लो बिल्कुल वैसे ही बेहतर होता है जैसे मॉडरेट एक्सरसाइज से बेहतर होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे नसें रिलैक्स होती हैं और खून का बहाव बेहतर होता है। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि एक कप कोकोआ पाउडर आपके अंदर एक्सरसाइज जैसा असर पैदा कर सकता है। कोकोआ पाउडर में थोड़ा सा बीट रूट पाउडर मिला लें। इसका टेस्ट थोड़ा अर्थी होता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए ये सबसे बेहतर चीजों में से एक है। बीट रूट यानी चकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्टली बढ़ा देता है, जबकि कोकोआ पाउडर आपके जिस्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जहां से नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनता है। दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कोकोआ पाउडर का एक और फायदा यह भी है कि यह आर्टरीज की स्टिफनेस यानी सख्ती को कम करता है। जब आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती है तो ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कंट्रोल में रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोकोआ का असर वक्त के साथ बढ़ता जाता है। ये जिस्म में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी जितना ज़्यादा आप अपनी रूटीन में ये शामिल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक और रिसर्च हुई जो वाकई हैरानकुन थी। इसमें देखा गया कि जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया उनकी उम्र 50 से 80 साल के दरमियान थी, और उन्हें सिर्फ 14 दिन तक रोजाना कोकोआ पाउडर देने से नतीजा ये निकला कि उन लोगों की आर्टरीज की थिकनेस उन लोगों जैसी थी जो 20 से 30 साल के जवान थे। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंदर से जवानी वापस आ रही है। एक तरह का नेचुरल एंटी एजिंग इफेक्ट है। कोकोआ पाउडर सिर्फ दिल और आर्टरीज के लिए ही अच्छा नहीं, बल्कि दिमाग, जिल्द और जिस्म के कई और हिस्सों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसे लेने का कई तरीके हैं। आप इसे सीधा गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं, सुबह पी सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, इससे कॉफ़ी के साथ एक वक्त पर नहीं पीना,
क्योंकि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन नाइट्रिक ऑक्साइड के असर को कम कर देती है। कॉफ़ी नसों को टाइट करती है, जबकि कोकोआ पाउडर उन्हें रिलैक्स करता है। इसलिए अगर आप दिल और आर्टरीज के लिए बेहतरीन फ़ायदा चाहते हैं तो कोकोआ ड्रिंक कॉफ़ी से कम 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ दिमागी एनर्जी और फोकस के लिए लेना चाहें तो आप इसे कॉफ़ी में मिलाकर भी पी सकते हैं। कई लोग हैं इसमें बीटरूट पाउडर मिलाते हैं, कई लोग थोड़ा सा सी साल्ट या एक छोटा चम्मच मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर भी मिला देते हैं। ये दिल के लिए भी अच्छा है और जिस्म के लिए भी ज़रूरी नेचुरल मिनरल है। बस एक बात और याद रखिए, कोकोआ पाउडर को कभी भी उबलते हुए पानी में ना डालें, सिर्फ गर्म पानी में मिलाएं, क्योंकि ये रॉ यानी नेचुरल प्रोडक्ट है और ज़्यादा गर्मी से इसके एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो वो और भी बेहतर है। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें, अपने जिस्म और एनर्जी में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।